ये अपने में दर्शाता है कि भैया प्रदेश में अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। जिस बेखौफ तरीके से उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है और आज लगभग 9-10 दिन बीतने के बावजूद 22 तारीख की यह घटना और आज 9-10 दिन बीतने के बाद भी किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं है। ये अपने में दर्शाता है कि प्रशासन कितना मुस्तैद है अपराध को लेकर, अपराधियों की धरपकड़ को लेकर। दुख इस बात का और ज़्यादा होता है कि जो कार्रवाई अपराधियों के साथ करनी चाहिए थी वो परिवार के ही लोगों के साथ की जा रही है। परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, बार बार परिवार को बुलाकर परिवार से सवाल जवाब किया जा रहा है। भाई परिवार अगर जानता होता तो बेटे की हत्या हुई है, परिवार सबसे पहले बताता कि कौन है, क्या था, क्या नहीं था। जो जांच आपको करनी चाहिए पर खुद मेहनत ना करनी पड़े, इसीलिए प्रशासन, और यही दुख बार बार हम लोग कहते हैं कि जब प्रदेश में कोई हत्या होती है प्रशासन का जो लचीला रवैया रहता है, इसीलिए आज तक किसी की भी हत्या का न्याय पिछले साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में बता दीजिए जितनी हत्याएं प्रदेश में हुई हैं, किसी एक परिवार को न्याय मिला? एक से एक बड़ी से बड़ी घटना हुई, आंदोलन हुए, धरना प्रदर्शन हुए, सब हुए, पर किस परिवार को न्याय मिला? किस अपराधी की गिरफ्तारी हुई, किसको सजा हुई? खाना पूर्ति के लिए 2-4 नाम को जरूर पकड़ लिया जाता है, पर उसके बाद कभी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कोई सजा नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। और यही कारण है कि आने वाले समय में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ता रहता है। एक घटना को अंजाम देते हैं अपराधी, दूसरी को देते हैं। क्यों? क्योंकि घटना के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। आज यहाँ पर अगर इस अपराधी की धरपकड़ हो जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा हो, तब ना संदेश जाएगा अपराधियों में, भैया दूसरा अपराध करने से वो डरेगा। पर देख रहा है सब कि भाई खुलेआम सब अपराधी घूम रहा है, तो आता है, गोली मारता है, काम खत्म। और शासन प्रशासन भाई इतनी जिम्मेदारी मानवता के आधार पर भी रखनी चाहिए कि जब परिवार के एक लड़के की हत्या कर दी गई तो क्या बाकी सदस्यों को छोड़ा जाएगा? जो बार बार प्रशासन के लोग आकर इनसे सवाल जवाब करते हैं, कल को एक अपराधी आएगा, इनमें से किसी को मार देगा। रात में 11-11 बजे डीएसपी साहब बुलाते हैं मुलाकात के लिए, बातचीत करने के लिए, जानकारी लेने के लिए। भाई रात में 11 बजे घर का लड़का यहाँ से जाएगा, जब एक लड़के के साथ ऐसी घटना हुई है तो दूसरे के साथ नहीं होगी क्या? परिवार को, और एक के बाद एक ऐसी घटनाएं, हादसे हो रहे हैं, हम लोग जाते हैं, परिवार में महिलाएं रोती हैं, बिलखती हैं, और मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भैया हमने तो महिलाओं के लिए ये कर दिया, वो कर दिया। जाके देखिए अंदर कौन रो रहा है, महिलाएं ना रो रही हैं। मुख्यमंत्री ने जाना तक ऐसी जगहों पे ज़रूरी नहीं समझते। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है भाई मुख्यमंत्री ऐसी घटनाओं पर जाएं तो कम से कम अपराधियों पे दबाव पड़ेगा कि देखिए प्रदेश का मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री है वो खुद इस विषय में चिंतित है। यहाँ के प्रशासन पे दबाव पड़ेगा कि भैया मुख्यमंत्री गया है, हम लोग को मुस्तैदी से काम करना चाहिए। क्या करने आते हैं बाकी के नेता, सांसद, मंत्री, क्या करने आ रहे हैं भैया? आप लोग आते हैं, शक्ल दिखाते हैं, जदयू के नेता किस बात के लिए आ रहे हैं भैया? सरकार किसकी चल रही है? आपकी चल रही है ना, किसको मुंह दिखा रहे हैं यहाँ पे आके? यहाँ के स्थानीय सांसद किसको मुंह दिखाने आप आ रहे हैं भैया? केंद्र में आपकी सरकार, आप मंत्री, राज्य में आपकी सरकार, आप मंत्री। जिस मुख्यमंत्री को जांच करवानी है गृह मंत्री होने के नाते, वो मुख्यमंत्री की वजह से आप केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, सहयोगी हैं, सहपाठी हैं, तो किसको मुंह दिखा रहे हैं? किसको आके दिखा रहे हैं आप कि हम लोग न्याय दिलाएंगे, न्याय दिलाएंगे? अभी तक न्याय मिला क्यों नहीं? हत्या को आज 10 दिन होने को आया, क्यों नहीं न्याय मिला? आज एसपी साहब से बात हुई, एसपी साहब ने फिर वही 1-2 दिन में ईद के बाद हम लोग करेंगे। ठीक है भाई, इंतजार करेंगे, हम भी जाने तो नहीं देंगे किसी विषय को। चिराग जी, हम भी अगर कोई सोचे कि हम इस पे लीपापोती होने देंगे, 3 तारीख तक का वो समय मांगे, ईद तक का, 4 तारीख को हम फिर पूछेंगे। चिराग जी, पिछले हाजीपुर में कई हत्या हुई है, पुलिस से क्या बात हुई? आप कल की ईद का इंतजार कर रही हत्यारा को पकड़ने के लिए? बिल्कुल। अब बताइए जवाब इस तरीके का कि त्योहारों का इंतजार हो रहा है कि उसके बाद कोई कार्रवाई होगी। चलिए कोई बात नहीं भैया, संवेदनशील विषय होता है। एसपी साहब ने आग्रह किया कि बहुत ज़्यादा हम इस पर खुल के नहीं बता सकते। चलिए ठीक है, आपकी संवेदनशीलता का हम सम्मान करते हैं, नहीं आज कुछ पूछ रहे, पर 2 दिन के बाद तो फिर हम आपसे जवाब मांगेंगे कि आपने आज इतनी गंभीरता से और इतनी प्रमुखता से बोला है कि आप आज गए हैं, तो हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि ईद के तुरंत बाद हम लोग करेंगे। पुल पुलिया बने, टूटे, उसके नीचे मजदूर मरे, आदमी मरे, किसी को फर्क नहीं। नीतीश कुमार एसपी यादव के सामने सिलेंडर करते दिख रहे हैं। भाई भगवान जाने क्या सरेंडर वेरेंडर कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपनी कुर्सी संभालते हैं। वो मुख्यमंत्री जी को सिर्फ कुर्सी
का है भाई, यहाँ से कुर्सी खसकती हुई दिख रही है भाजपा की तरफ से, तो वैकल्पिक व्यवस्था तैयार कर रहा है। नहीं आप भी तो बहुत करीब हो गए हैं, आप भी, आप पे उनका ध्यान रह रहा है, भाई देखिए, हम इस बात को हम स्पष्ट कर दें, हमारी करीबी को राजनीतिक कभी ना समझा जाए। हम इस बात को क्लियर होकर पहले भी बोले हैं, हमने हमेशा व्यक्तिगत और राजनीतिक संबंधों को अलग रखा है और हमेशा व्यक्तिगत संबंधों को राजनीतिक संबंधों से ऊपर रखा है। मेरे पिता के समकक्ष रहे हैं, उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुझसे बहुत बड़े हैं। उस नाते जिस सम्मान के वो हकदार हैं, वो सम्मान मैंने उनको हमेशा दिया है और हमेशा भविष्य में दूंगा। उनके उम्र के नाते, उनके तजुर्बे के नाते वो सम्मान। भाई मेरे पिता, हमारे संस्कारों में हम लोग को यही सिखाया गया है ना कि जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, उनका पांव छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। वो सम्मान उनको हमेशा दूंगा, पर उनकी साथ निश्चय जो उनकी नीति है उसका विरोधी मैं रहा हूं। क्या साथ में आप चिराग नीतीश जी सब लोग साथ आने जा रहे हैं क्या? निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है। नहीं आप लोग साथ आने जा रहे हैं कि चिराग नीतीश कुमार जी? मैं कोई उनके साथ नहीं आने जा रहा, मैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के साथ हूँ। जिसको बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के साथ आना है उसका स्वागत। चिराग जी बिजली संकट कहेंगे, बिजली संकट को लेकर ये बड़ा संकट है और इस पर बड़े, देखिए ये एक राष्ट्रीय स्तर पर इसको नीति की ज़रूरत है, राष्ट्रीय स्तर पर इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूं कि भैया केंद्र सरकार इसको लेकर सजग होगी, क्योंकि जिस तरीके से देश भर और देश के कई राज्य तो ऐसे हैं जो कि घोर बिजली संकट के दौर से गुजर रहे हैं और वो कोयले की वजह से, कोयले की कमी की वजह से, कारण जो भी हो, पर मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार इस विषय को गंभीरता से ले, क्योंकि इससे उत्पादन पे, कई तरीके के व्यवसाय पर इससे असर पड़ता है। बिहार को काफी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, इससे आर्थिक नुकसान हर प्रदेश को होता है। उम्मीद करूंगा कि राज्य केंद्र सरकार गंभीरता से इस विषय को